दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश जो ऐसे है उसको कवर करेंगे, जिसको लिखा था जीबी शाह ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो ऐसे है स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, ये दोस्तों एक रेडियो टॉक है। इस रेडियो टॉक के द्वारा जो जीबी शो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। जीबी शो हमें यह बोलते हैं कि हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्टली नहीं बोल पाता। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, हम जितने भी महान लोगों की बात करें तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाते, परफेक्टली इंग्लिश बोल नहीं पाते। इवन जो इंग्लिश मैन है जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, वो भी इंग्लिश को अच्छे से बोल नहीं पाते। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि हमें कभी भी इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, ये और कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ एक लैंग्वेज है और हमें इंग्लिश को सीखना चाहिए। अगर हमें नहीं आता तो हमें उससे सीखना चाहिए। आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है और हर क्षेत्र में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है। तो इंग्लिश हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझ जाए कि इंग्लिश बहुत ही टफ है, इंग्लिश सीखना हर किसी के बस का नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, जैसे कि बाकी लैंग्वेज है, इसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसमें कोई उतना टफनेस नहीं है। उसके बाद जीबी शाह हमें ये बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई भी नहीं सीख सकता। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसको कोई भी सीख सकता है। सिर्फ हमें उस पर अमल करना है, हमें उससे कंसंट्रेट करना है। इंग्लिश मैन जो है वही ब्रोकन इंग्लिश को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, हम कोई लोग होते हैं जो इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते, लेकिन जब वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं तब वो ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंग्लिश मैन रहते हैं फॉरेन में, वो बहुत ही अच्छे से समझ आते हैं, क्योंकि इंग्लिश उनका नेटिव लैंग्वेज है। तो अगर कोई ब्रोकन इंग्लिश भी बोलता है तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो उनका मदर लैंग्वेज है। तो हमें इंग्लिश को सीखना चाहिए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। और अगर हमें परफेक्टली इंग्लिश नहीं आता तब भी हमें शाय नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर कभी भी बुरा सोचना नहीं चाहिए कि हमें इंग्लिश आता नहीं है। ऐसे भी बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उनको अच्छे से नहीं आता। उसके बाद जीवी शाह अपने बारे में बोलते हैं कि वो भी इंग्लिश उनका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी पब्लिक लाइफ में एंड पर्सनल लाइफ में डिफरेंस है। वो पब्लिक लाइफ में जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, इसी तरह वो पर्सनल लाइफ में इंग्लिश नहीं बोलते। और हर कंट्री में इंग्लिश स्पीकिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो हमें इंग्लिश को एज ए प्रेजेंटेबल लैंग्वेज सीखना चाहिए, और ताकि सबको पता चले और सब उसको समझ सकें। तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये जो ऐसे है, इस ऐसे में जीबी शो हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें कोई उतना टफनेस नहीं है कि कोई भी नहीं सीख सकता। हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उनको अच्छे से नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। और अगर हमें परफेक्टली इंग्लिश नहीं भी आता है तब भी हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही ज़रूरी लैंग्वेज है आज के दिनों में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।